नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं News24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन के साथ। आज कोरबा जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय, कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रायपुर रेंज के आईजी ने पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक, सालों से लंबित अपराधों पर जल्द निराकरण के निर्देश। रायपुर के लक्ष्मी साइंटिफिक एजेंसी में लगी आग, लाखों का माल जलने की आशंका, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। डबल मर्डर से दहला अंबिकापुर का मैन पार्ट, चरित्र पर शंका के कारण पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 5 साल के बेटे की भी हत्या। ट्रेन की तत्काल टिकट में अब आधार जरूरी, 1 जुलाई से नियम होगा लागू। आईआरसीटीसी की ऐप वेबसाइट पर होगा वेरिफिकेशन, पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। राजधानी रायपुर के जीवनदायिनी खारून नदी का हाल इस वक्त बेहद ही खराब है और वजह एक दो नहीं बल्कि कई है। दरअसल खारून नदी में शहर का लाखों लीटर गंदा पानी सीधे छोड़ा जा रहा है और जिसकी वजह से महादेव घाट में खारून नदी का पानी नहाने और इसको छूने योग्य तक नहीं है और खासकर कि किसी को नाले का पानी तो नदी का बेहद गंदा ये कर रहा है। मामले पर जिम्मेदार मौन है और आंखें मूंद कर बैठे हुए। सवाल राजधानी का है, सवाल आपका है, इसलिए IBC24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक रिपोर्ट यहां से तैयार की। संदीप शुक्ला की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। नगर निगम खारून नदी को बचाने में पूरे तरीके से फेल साबित हो रहा है। हमको आपको सीधे मौके से तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये चिंगरी नाले का गंदा सड़ा हुआ पानी है, ये सीधे जा रहा है नदी में। आपको नदी की तस्वीर दिखाएंगे, पहले उसके हम दिखा दें वो मुहाना जहाँ से चिंगरी नाले का पानी आता है। देखिए आप ये कचड़े का पहाड़ देखिए, कई टन कचरा है, ये धीरे धीरे गंदे पानी के साथ जाके नदी में मिल रहा है। अब देखिए चिंगरी नाला के पहले आखिरी मुहाने पे नगर निगम ने एक STP बनाया है। कायदे से ये पूरा पानी जो है वो उस STP पे जाता और जो जालियां लगा के रखी कचरा रोकने की, यहाँ से ये कचरा साफ़ होना था, लेकिन कचरे को साफ़ नहीं किया जा रहा है। देखेंगे दूर तक कई 50 मीटर तक लगभग ये कचरा फैला हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि व्यवस्था क्या की गई थी। आप ये जाली देख सकते हैं, देखिए ये जाली पूरे तरीके से जलकुंभी से ही पट चुकी है। ये पानी असल में यहाँ से जाना था STP की तरफ, लेकिन आप देखेंगे पूरे तरीके से पानी ठहरा हुआ है। थोड़ा पानी जो लीक होकर आ रहा है वही जो है STP की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ नाले में आप देखेंगे कि नाले का पानी किसी नदी की तरह मोटी धार में सीधे सीधे नदी की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं आपको क्रमवार दिखाता हूँ STP क्या होता है और क्या होना था। आप देखिए ये लाखों रुपए के लागत से STP बनाया गया था। इस पे जो है पानी जो है ये छन के कचरा सीधे सीधे अंदर से पानी इसका इस STP में जाना था। अब होना ये था कि यहाँ पर कचरा छनता और ये पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड पाइपलाइन से आगे जाता, साफ होकर और आगे जाके नदी में मिलता या STP जो नगर निगम का है वहाँ मिलता, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नाम मात्र का पानी जो नीचे से आ रहा है, नाम मात्र का पानी आ रहा है। वहाँ आपको जो दिख रहा है पाइपलाइन का मुहाना है, ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन से जो आगे लिमोरा में और आगे जो STP प्लांट बने हुए हैं, ये पानी सीधा वहाँ जाना है, वहाँ जाके फिल्टर होता और निगम दावा करता है कि वो फैक्ट्रियों को बेचता। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए पैरेलली जितना पानी STP में आता उससे कई गुना ज़्यादा हज़ार लीटर पानी, हज़ारों हज़ार लीटर पानी सीधे खारून में मिल रहा है हर क्षण में।
तस्वीर हम आपको मौके से ही दिखा रहे हैं। कई टन कचरा देखिए अब नदी तक पहुंच चुका है। आगे आपको ढेर दिखेगा, एक जो एनिकेट जैसा या स्टॉप डैम जैसा बना है जो कचरे को रोकने के लिए, वो भी ओवरफ्लो हो रहा है, कचरा उससे पार जा रहा है। और गंदा पानी कैसे वहाँ से एनिकेट के साथ साथ ऊपर से जाने के साथ साथ बगल में जो हमने आपको नहर दिखाई थी, जो नहर से डाइवर्ट होकर पानी आ रहा है वो सीधे नदी में मिल रहा है, वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि यमुना पे प्रदूषण की खबरें आती हैं और काफ़ी झाग दिखाई देता है। खारून में स्थिति कोई कम नहीं है। देखिए चिंगरी नाले का पानी जहाँ पर स्टॉप डैम से गिर रहा है, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा झाग यहाँ बन रहा है और ये प्रदूषण का परिचायक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कूड़े का पहाड़ यहाँ पर आके डंप हो गया है। अब ये धीरे धीरे कट कर जो है ये नदी पे जाएगा। आगे आप देखिए जो ब्रिज बनाया गया है नाले और नदी जहाँ पर दोनों मिलते हैं, वहाँ पर आप देखिए कई टन कचरा वहाँ पर जमा हुआ है, वो धीरे धीरे नदी की तरफ खिसक रहा है। हज़ारों लीटर पानी हर सेकंड देखिए कितने तेज़ी से, ये उस नाले का पानी है जो हमने आपको दिखाया था, जो एसटीपी प्लांट से के बगल से जो डाइवर्ट होकर आ रहा है सीधा अब नदी में मिलता है। अब नदी की स्थिति क्या है देखिए, जो गंदा नाला आपने अंदर देखा है, नदी की स्थिति उससे कुछ भी अलग नहीं है। ये जो आप पानी देख रहे हैं, कचरा देख रहे हैं, ये खारून नदी है। झाग आप देखिए धीरे धीरे झाग जो है इधर आ रहा है। जो कचरा हमने आपको दिखाया था कि नाला जाम हो गया, वो देखिए ऐसे बह के वो यहाँ पर आ रहा है। अब आप देखिए सामने से जो 3 रास्ते थे पानी जाने के, उसमें से एक रास्ता पूरे तरीके से देखिए आप ये बंद हो चुका है। नगर निगम इसे साफ़ करने की जहमत भी नहीं उठा रहा है। अब यही कचरा जब सड़ जाएगा, पानी को भी सड़ाएगा, मछलियाँ आपको यहाँ मिलेंगी नहीं, और यही पानी आगे जाके महादेव घाट में मिलता है, जहाँ पर सुबह लोग स्नान करने आते हैं, शंकर जी का जल अभिषेक करते हैं। यही गंदा पानी है जो कुम्हारी, दुर्ग, धमदा, चरौदा जैसे जो अलग अलग छोटे छोटे निकाय हैं, WRS कॉलोनी, इसी पानी को फिल्टर करके लोगों के घरों में भेजा जाता है। किस हद तक पानी फिल्टर होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और किस हद तक नगर निगम खारून को बचाने में सफल है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कुल मिला के नगर निगम की लापरवाही के कारण हमारी जो जीवनदायिनी खारून है वो गंदे नाले में तब्दील होते जा रही है। कैमरा रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। चलो इस बीच एक बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां मामूली विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दिया, पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। और दोनों के साथ बैठकर शराब पी, दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी। आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुंदा बस्ती की घटना है। FSL टीम मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की सूरजपुर से, जहां मामूली विवाद में बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी। आरोपी बेटे को हिरासत में लिया गया है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुंदा बस्ती की घटना है। FSL टीम मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की सूरजपुर से। देखिए किस तरह से मामूली से विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये बताया जा रहा है कि दोनों ने पहले बैठकर शराब पी और इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद बेटे ने पिता की हत्या कर दी। नितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। नितेश, एक मामूली विवाद में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुंदा बस्ती का ही पूरा मामला है, जहां पे एक कलयुगी पुत्र का जो हैवानियत है वो देखने को मिला है। देर रात पिता के साथ बैठ के ही शराब पिया इसने और मामूली बात पे दोनों के बीच में विवाद होता है और पुत्र ने पीट कर जो पिता है उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पे पहुंच चुकी है। FSL की टीम मौके पे पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। अभी जो है आरोपी पुत्र है उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नितेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है, जहां SSCL अधिकारी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। SSCL के अमोरा खदान का विस्तार दरअसल हो रहा है और इसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। कोल सैंपलिंग के लिए यहां अधिकारी पहुंचे थे। प्रोडक्शन इंचार्ज की पिटाई की गई। खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पीड़ित कर्मचारी ने थाने में केस दर्ज करवाया। तो ये बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां SSCL अधिकारी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। SSCL की अमेरा खदान का विस्तार हो रहा है और कोल सैंपलिंग के लिए प्रोडक्शन इंचार्ज यहां पर पहुंचे तो उनकी पिटाई कर दी। खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पीड़ित कर्मचारी ने थाने में केस दर्ज कराया।
राजनांदगांव के मोहर यार्ड में शिवनाथ नदी से अवैध रेत का उत्खनन कर रहे रेल माफियाओं को रोकने गए ग्रामीणों पर माफियाओं ने गोली चला दी। देखिए किस तरह से जो रेत माफिया हैं उनके हौसले बुलंद है कि वो जब उन्हें रोकने लोग पहुंच रहे तो उन पर गोली चला दी जा रही है। और इस हमले में 2 लोग घायल हुए जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने जेसीबी वाहन में तोड़फोड़ की। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्यक्त किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच अब इस मामले की जा रही है। रेती माफिया द्वारा रेत खनन के लिए रेत बना रहे थे। उस समय हमारे गांव के बुजुर्ग और गांव के सियान लोग जब मना करने गए तो उस समय उनको गोली मार दिया गया और 2-4 को उसके गुंडा लोग ने धक्का मार के घायल कर दिया। अभी मोहड़ में रेत निकालने को लेकर विवाद की स्थिति है। मौके पे पुलिस सारी चीज़ों के जो जानकारी सारी चीज़ नज़र में है। खबर सरगुजा से, जहां अपने स्थापना के 9 साल बीत जाने के बाद भी संभाग के एक मात्र मेडिकल कॉलेज को खुद का भवन अब तक नहीं मिल पा रहा है। 2016 में यहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भवन निर्माण के लिए करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई। 2019 में काम की शुरुआत की गई, लेकिन कोविड और फंड की कमी के चलते काम ठप रहा। ऐसे में अब 2 महीने पहले शासन से राशि मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि इसके लिए जल्द टेंडर किया जा रहा है ताकि काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि जो राशि शासन से मिली थी उसे लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है। क्वालिटी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो भवन के अभाव में निश्चित तौर पर नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि जो निर्माणाधीन भवन है जिसका अभी कंप्लीट होना बचा है तो वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाए, जिससे मरीजों को हम उच्चतम क्वालिटी की सुविधा दे सकें। सर, इसका पहले मूल प्रशासकीय स्वीकृति हमें 374.08 करोड़ मिला था। 100 अतिरिक्त राशि के 109.50 करोड़ का भेजा गया था, जिसमें हमें 98.82 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जिसका हमने सिविल कार्य का टीएस करा लिया है और इलेक्ट्रिकल से हमें अपेक्षित है वो आके कंपाइल करके हम फिर टेंडर प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाएगा। ये जल्द से जल्द कोशिश करें शुरू हो जाएगी। जशपुर के जयस्तंभ चौक के पास स्थित इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम की खुदाई शुरू कर दी गई है। लाखों की लागत से लगे इसमें मलेशियम वुड को उखाड़ दिया गया है। स्टेडियम में खेल विभाग खनिज न्यास निधि से रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर खिलाड़ियों और नगरवासियों ने नाराजगी व्यक्त की है। जशपुर राज परिवार के कुमार दिलीप सिंहदेव शहरवासियों के बैडमिंटन खेल को लगाव को देखते हुए 1998 में इसका एक विशेष रूप से निर्माण करवाया था। शुरू से बैडमिंटन खेलते आ रहे हैं सालों साल से, और मैं अभी 1 सप्ताह पहले यहाँ बैडमिंटन खेल रहा था अपने दोस्त लोग साथ, करीब 10-15 लोग थे, और अचानक से देखा यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गया। पिछले सप्ताह तक हम लोग सब कंटिन्यू रेगुलरली यहाँ पे खेल ही रहे थे। एक आध सप्ताह से सब कुछ लोग इधर उधर रहे थे, तो 2-3 दिन बाद हम लोग आकर देखे पूरा कोट उभरा हुआ था, पूरा उखाड़ा हुआ था। और ये बहुत महंगा वुड है, मलेशियन वुड है, इससे ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसकी खासियत यही है, और ये लोकली अवेलेबल नहीं है। कम 2 साल हो गया मेरे को खेलते खेलते, और अब हम लोग कुछ हफ्ते से यहाँ नहीं आ रहे थे, तो हमें तो पता नहीं था कि यहाँ क्या, और कुछ बताया भी नहीं। अब हम लोग वो ये देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वहाँ का और यहाँ का कंपेयर करें तो यहाँ हमें ज़्यादा अच्छी लगती थी खेलने के लिए। इंडोर स्टेडियम जिसमें हम लोग जब से बना है तब से खेल रहे हैं, पूरा जीर्णोद्धार हुआ और नया बनाया गया इसको, और अच्छे हालत में ये इंडोर स्टेडियम अभी भी है, जिसको तोड़ के पता नहीं क्या बनाया जा रहा है, ना किसी खिलाड़ी को पता है। रायपुर में फैमिली बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन विषय पर बुधवार को परिचर्चा का आयोजन हुआ, और इसमें नवाबा कंपनी के साथ आयोजित इस चर्चा में छत्तीसगढ़ के नामी उद्योगपति, बिजनेसमैन और बुद्धिजीवी शामिल हुए।
कार्यक्रम का संचालन CII छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष संजय जैन ने की। इस दौरान शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स के MD कमल सारडा ने कहा कि निर्णय लेने में अध्यात्म और अंतर्मन की आवाज को शामिल कर लिया जाए तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। श्री बजरंग पावर एंड इस्पात के MD नरेंद्र गोयल ने कहा कि कोर बिजनेस स्ट्रांग होने पर ही दूसरे बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। फैमिली बिजनेस की सफलता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ बैठकर आपस में खुले मन से बातचीत करना बेहद जरूरी है। गोदावरी पावर एंड इस्पात के MD BL अग्रवाल ने बताया कि फैमिली बिजनेस के ग्रोथ में परिवार के सदस्यों का त्याग बेहद जरूरी है। अंत में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन बजरंग गोयल ने आभार प्रदर्शन किया। सभी यंग लोगों को कहता हूँ कि कुछ समय अपने आप को दो, अंदर जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, तो डिसीजन लेने में आपको सहूलियत रहेगी बिजनेस में। परिवार का बना रहना बहुत ज़रूरी है और परिवार के बने रहने के लिए दो ही चीज़ें हैं, त्याग और फालतू ईगो का नहीं आना किसी में भी। परिवार चलेगा तो परिवार के साथ में परिवार का व्यापार भी चलेगा। बिजनेस है उसके अंदर में क्लियरिटी होनी चाहिए और जो भी जॉइंट फैमिली है उसके जो मेंबर्स हैं वो सब एज ए फ्रेंड काम करने चाहिए, ना कि एज ए अंडर एम्प्लॉई, एज ए अंडर यंगर है इसको कुछ नहीं पता, नहीं, सबको सब पता होता है। हमें सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और एक दूसरे के सहयोग से काम होता है। जॉइंट परिवार के बिना, जॉइंट फैमिली के बिना बड़े काम करना बहुत मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के उत्थान में जो फैमिली बिजनेसेस का रोल है उसके बारे में बात हो रही थी और वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन की बात हो रही थी, जिसमें कि बहुत अच्छा एक पैनल डिस्कशन हुआ जिसमें श्री कमल सारडा जी, श्री बजरंग अग्रवाल जी, श्री नरेंद्र गोयल जी, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत अच्छे इंसाइट दिए छत्तीसगढ़ के यंग बिजनेसमैन बच्चों को, और ये एक बहुत अच्छा टेक अवे था सब लोगों के लिए। खबर कवर्धा से, जहां पंडरिया को नगर पालिका परिषद बनाए जाने के बाद पहली बार कई बड़ी सौगातें मिली है। पालिका परिषद के लिए 1 करोड़ से ज्यादा राशि की लागत से खरीदे गए नवीन स्वच्छता वाहन और उपकरणों का लोकार्पण किया गया। इसमें 1 JCB मशीन, 2 मिनी टिप्पर, 6 ई-रिक्शा, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 लो बेड ट्रेलर और 10 व्हीकल बैरों के साथ ही बड़ी संख्या में स्वच्छता दूतों के लिए हैंड ग्लोव भी शामिल है। और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि यह पहल पंडरिया को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित नगर बनाने की दिशा में बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि पंडरिया में पिछले 1.5 वर्षों से 24 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य यहां पर हुए हैं। क्योंकि नगर पालिका की प्राथमिकता साफ़ सफाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से पंडरिया में पहले नालियों की जो दिक्कतें थी, रोड की जो दिक्कत थी, कचरों को लेकर जो लोगों को परेशानी थी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी और उसकी शुरुआत आज हुई है। स्वच्छता दीदियों के माध्यम से ये गाड़ियाँ पूरे वार्डों में पहुँचेंगी, कचरे इकट्ठा करेंगी और जैसे भी जो कंस्ट्रक्शन काम होते हैं पहले हमको किराए से लाना पड़ता था, कहीं ना कहीं उसमें भी नगर पालिका के आय की बचत होगी। तो इस तरीके से आज विभिन्न गाड़ियों का शुरुआत आज की। चिप्स यानी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के नए नियम के खिलाफ सरगुजा आधार ऑपरेटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। आधार ऑपरेटर अब तक UEDAI के और चिप्स के नियमों के तहत काम कर रहे थे, मगर अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत VLE सिस्टम को खत्म करते हुए ऑपरेटर्स को इन हाउस यानी शासकीय कार्यालय परिसर में सेवा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा ऑपरेटर्स से सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 1.5 लाख रुपए की मांग की गई है। ऑपरेटर्स का कहना है कि पहले ही वो अपना सेंटर चलाने के लिए लाखों की मशीन खरीद चुके हैं, ऐसे में फिर से उनसे 1.5 लाख का डिपॉजिट कराना गलत है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेटर्स की मांग पत्र शासन को भेजेंगे, फिर उस पर जो निर्णय आएगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5 तारीख को एक लेटर जारी किया है, लोगों को VLE मॉडल से हटा के इन हाउस मॉडल में कर रहा है। हम उसके लिए सहमत हैं, परंतु उसने कई तरह के शर्तों को रखा है, जिसमें गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जितने आधार सेंटर चलते थे सारे आधार सेंटरों को एक सिरे से बंद कर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के आधार ऑपरेटरों को हटा दिया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आधार
बनवाने के लिए आते हैं उनको शहरी क्षेत्र जाना पड़ेगा, और जो आधार बनाएगा उसको 1.5 लाख रुपया की एक मुश्त सिक्योरिटी राशि अदा करनी पड़ेगी, जो हम देने में असमर्थ हैं। जिले के आधार संचालकों द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, चूंकि नई बिलासपुर हाई कोर्ट ने उत्तराधिकार से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि दत्तक पिता अविवाहित पुत्री की बीमा बैंक राशि या संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता कीर्ति भूषण ने अपनी भतीजी ज्योति पटेल को गोद लिया था। ज्योति के पिता पंचराम पटेल, जो कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे, उनका निधन 1999 में हो गया। पिता की मृत्यु के बाद ज्योति दादा के संरक्षण में रही। बाद में कीर्ति भूषण ने ज्योति को विधिवत गोद लेकर शिक्षा, पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई और इस बीच ज्योति को अनुकंपा नियुक्ति मिली। लेकिन 17 सितंबर 2024 को अविवाहित अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दत्तक पिता ने उसके बीमा बैंक खाता और जमा राशि प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में उत्तराधिकारी होने का दावा किया था। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रशासन भवन में सीएम डॉक्टर मोहन बैठक करेंगे। राजा रघुवंशी केस में मोबाइल सिम कार्ड की रिकवरी के लिए आरोपियों को फिर इंदौर लाया जा सकता है। स्कूटर देने वालों से भी आरोपियों की शिनाख्त कराई गई। कामाख्या मंदिर से राजा की तस्वीर सामने आई है। शिलांग से पहले सोनम और राजा कामाख्या मंदिर गए थे और सोनम ने ही राजा की फोटो क्लिक की थी। मुरैना में ससुर ने बहू की गोली मारकर हत्या कर दी। धार में बीच सड़क पर शराब लूटने होड़ मच गई। सिंगरौली में अबुल पंचायत की सरपंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अटा में एक नर्स ने युवक के साथ मारपीट की। ग्वालियर में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दमोह में पुलिसकर्मी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जबलपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे अज्ञात युवक का शव मिला। सिंगरौली में एक बस ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिवपुरी के सोनपुरा गांव में 3 बदमाशों ने एक युवक को अगवा कर लिया। सतना में एक डंपर 1000 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गया। खंडवा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। जबलपुर के ग्वारीघाट में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पन्ना में सचिव और रोजगार सहायकों पर एक बार फिर गाज गिरी है। कटनी में मामूली कहासुनी में एक युवक की हत्या कर दी गई। सिंगरौली में ग्रामीणों ने अवैध रेत परिवहन करते 4 ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिडनी के पेंस टाइगर रिजर्व में बाजरा बाघ का दीदार लोगों को हुआ। मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून की एंट्री के आसार हैं। 27 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।